अमरीश जी, कोई आपको और कोई क्वेश्चन उठ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, जब तक कोई और लोग पूछें तो उसको देखें, शायद हाँ कुछ जी, बोला भी ये हो। हाँ, कल्पित जैन जी का एक है क्वेश्चन। जब व्यक्ति शिक्षित हाँ। नहीं है, समझदार नहीं है, तो वो अगर कुछ गलत हम्म। इच्छाएं व्यक्त करेगा तो उसकी इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? हाँ ये तो एक उस पॉपुलर हाँ क्वेश्चन है। इस जी 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 जी। कर ये सारे आप पढ़ लेना, इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो क्या है कि अनपढ़ होने से गलत इच्छाएं नहीं करता है आदमी। गलत इच्छाएं कब करता है? जब उसे कोई चीजें मिल नहीं रही होती हैं, माने जो उसकी मूल इच्छाएं हैं, जो उसकी स्वाभाविक इच्छाएं हैं, वो जब पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो फिर उसका जीवन डिस्टॉर्ट होना शुरू होता है ना। उसका जीवन अस्वाभाविक होना शुरू होता है, और उस अस्वाभाविकता में फिर अस्वाभाविकता वाली इच्छाएं पैदा होती हैं, जो ना आज पूरी होती हैं ना उस सिस्टम में तो पूरी होंगी नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, वो उठेंगी ही नहीं। जैसे एक आदमी कहता है कि ये आदमी तो मेरा दुश्मन है, इसको तो मैं मार डालना चाहता हूँ, इस पर तो दंड लगाओ, इसको तो मैं निकलने नहीं दूंगा अपने घर से, इसकी तो हिम्मत कैसे हो गई कि इनने मेरे सामने मूंछ रख ली। इस प्रकार की आज इच्छाएं होती हैं। जैसे आज सवर्ण है, वो इच्छाएं करता है कोई दलित के लिए कि ये घोड़ी चढ़ के मेरे घर के सामने से नहीं निकल सकते, ये मूछें खड़ी करके नहीं निकल सकते, ये ऐसे सिर ऊंचा करके नहीं ये सारी इच्छाएं किनको पैदा हो रही हैं? ऐसा नहीं कि ये कोई अनपढ़ों को ही पैदा हो रही है। अनपढ़ और पढ़े लिखे से मतलब नहीं है इच्छा का। इच्छा का मतलब है कि आपकी जीवन अगर स्वाभाविक रूप से चल रहा है तो स्वाभाविक इच्छा उठेगी, अगर अस्वाभाविक रूप से चल रहा है तब अस्वाभाविक इच्छा उठती है। तो इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ से मतलब नहीं है। जैसे कोई भी आदमी झूठ कब बोलता है? वो तब झूठ बोलता है कि या तो उसे झूठ बोलने से कोई लाभ हो रहा हो, उसे ऐसा लग रहा हो कि लाभ हो सकता है, या किसी झंझट से वो बच रहा हो झूठ बोलने से, कि मैं झूठ बोल दूंगा तो इस दुख से बच जाऊं। इस ऐसी स्थिति में वो झूठ बोलता है, अब वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, वो झूठ बोलेगा। इवन 3 साल का 4 साल का बच्चा भी झूठ बोलता है जब वो कहीं फंस जाता है तो, परेशानी में। जब अब 3 4 साल का बच्चा तो ना पढ़ा लिखा ना अनपढ़, उसको क्या बोलोगे? कुछ नहीं। तो जब आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सच बोलकर ही उसकी जिंदगी बढ़िया से गुजर जा रही है, तब वो क्यों झूठ बोलेगा? क्योंकि सच स्वाभाविक है, झूठ अस्वाभाविक है, मजबूरी में बोला जाता है। जब कोई रास्ता नहीं रहता सच्चाई का, तब झूठ पैदा होता है। अगर सच्चाई का रास्ता आपके सामने हो तो झूठ झूठ की बात ही नहीं उठती, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता कि झूठ बोलना भी कुछ होता है भाई। पर बड़े से बड़ा झूठा आदमी जिसे अभी हम समझते होंगे कि भाई ये तो बहुत झूठा आदमी है, क्या वो जीवन में सच नहीं बोलता होगा? बहुत सारी जगह सच बोलता होगा। तो वहां क्यों नहीं वो झूठ बोल रहा? अगर झूठ बोलना उसका उसकी कोई ऐसी बात है तो अस्वाभाविक जीवन में ही अस्वाभाविक इच्छाएं पैदा होती हैं। स्वाभाविक जीवन में तो स्वाभाविक इच्छा पैदा होंगी कि भाई मुझे क्या पहनना है, कैसे घर में रहना है, क्या पढ़ना लिखना है, अगर पढ़ने लिखने का समय चला गया, अब नहीं है इच्छा, या तब भी नहीं है इच्छा, तो क्या करना है, क्या खाना पीना है, कहाँ आना जाना है, ऐसी इच्छाएं होंगी। ऐसी इच्छा थोड़ी होगी कि मैं चाकू लेके और वो यहाँ से जो 200 किलोमीटर दूर रहता है उसके पेट में जाके घुसाड़ दूं, ऐसे ऐसी इच्छा तो नहीं होगी। ऐसी इच्छा तो आज की खराब व्यवस्था में हो सकती है कि लोग एक दूसरे से खार खाए रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे उनको ऐसा लगता है कि मेरी परेशानी का कारण ये है। उनको नहीं पता कि एक्चुअल में व्यवस्था सबकी परेशानी का कारण है, कोई आदमी किसी परेशानी के कारण नहीं है। लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा डिटेल में समझना पड़ता है, तब समझ में आता है। जो कि मैं समझा ही रहा हूँ, अगर आप यहाँ 20 30 एपिसोड तक लगातार बने रहते हैं तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जी।